नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे अमेरिका के अलास्का में चल रहे भारत और अमेरिकी जवानों के सैन्य अभ्यास की। दिखाएंगे कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह किस कदर अपने मिशन पर लगे हैं। बताएंगे आपको मन की बात में इस बार पीएम मोदी ने क्या क्या बातें की हैं, और साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि अपने प्रदेश राजस्थान की कौन कौन सी खबर आपके लिए जानना जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका में भारत और अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। अमेरिका और भारत के बीच चल रहे इस अभ्यास में भारत के 350 जाबाज शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास के तहत भारतीय सेना और अमेरिकी फौज एक दूसरे के स्किल को साझा कर रहे हैं। साथ ही दोनों सेनाओं को विशेष ट्रेनिंग के जरिए तैयार किया जा रहा है। इस वक्त विश्व की दो बड़ी शक्तियों का सैन्य अभ्यास चल रहा है। अमेरिका के अलास्का में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के संयुक्त युद्धाभ्यास से दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है। भारत और अमेरिका के बीच जारी रक्षा सहयोग के तहत दोनों देशों के 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। 29 अक्टूबर तक चलने वाले युद्धाभ्यास अलास्का के संयुक्त बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में हो रहा है। इस अभ्यास में भारतीय सेना की एक इन्फेंट्री बटालियन के 350 जवान शामिल हैं। भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। इस अभ्यास को दोनों देश बारी बारी से आयोजित करते हैं। इस युद्धाभ्यास के तहत भारतीय सेना और अमेरिकी फौज एक दूसरे के स्किल को साझा कर रहे हैं। साथ ही दोनों सेनाओं को विशेष ट्रेनिंग के जरिए तैयार किया जा रहा है। इस अभ्यास में दुश्मनों पर सटीक निशाना लगाने के साथ साथ अपने साथियों को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है। जवानों को हर उस स्थिति के लिए तैयार किया जा रहा है जिससे सरहदों पर दुश्मनों को मात दी जा सके। Indian troops with American weapons and American troops with Indian weapons. So you can see they are also so excited to fire. 8 स्टेप ट्रेनिंग मॉडल के जरिए जवानों को फौलाद बनाया जा रहा है। ग्रेनेड लॉन्चर से लेकर तमाम अत्याधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अलास्का के युद्धाभ्यास ग्राउंड में इस वक्त सेनाओं के हथियार मानो आग उगल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने जम्मू में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस जनसभा में शाह ने जम्मू कश्मीर के विकास को केंद्र सरकार की प्राथमिकता बताया और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प भी दोहराया। जम्मू कश्मीर में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया। शाह ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, यहाँ विकास का योग शुरू हो चुका है। मैं जम्मू में आया हूँ, सबसे पहले ये कहने आया हूँ कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। सालों तक अन्याय झेला है आप, मगर कोई अब अन्याय नहीं कर सकता। विकास दोनों का साथ में होगा, कश्मीर का भी होगा, जम्मू का भी होगा। दोनों मिलकर
भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयत्न करेंगे। अमित शाह ने अपने संबोधन में धारा 370 हटाए जाने को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे वंचित लोगों को भी अधिकार मिलने लग गया है। पहले मेरे सिख भाइयों को, खत्रियों को, महाजनों को भूमि खरीदने का अधिकार नहीं था। जो शरणार्थी वहां से यहाँ आए थे उनके अधिकार नहीं थे। वाल्मीकि भाई के अधिकार नहीं थे। मेरे गुर्जर भाइयों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। पहाड़ियों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। मिलता था क्या? मिलता था। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भारत के संविधान के सारे अधिकार मेरे गुर्जर भाइयों और पहाड़ियों को मिलने वाले हैं। कोई रोक नहीं सकता। धारा 370 हटने के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में हजारों करोड़ का निवेश हो चुका है। साल 2022 से पहले यहां 51,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। अपने संबोधन में शाह ने कहा कि इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मोदी जी का कमाल है। 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया है। मैं बताता हूं 51,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2022 के पहले आ जाएगा। 5 लाख जम्मू के युवाओं को इससे रोजगारी मिलने वाली है। शाह ने कहा कि पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और जम्मू कश्मीर पीएम मोदी के दिल में बसता है। देश में सबसे पहले 100% टीका किस राज्य का लग गया बताओ तो? बोलो, अरे जोर से बोलो। जम्मू और कश्मीर का, क्योंकि मोदी जी के दिल में जम्मू और कश्मीर बसा है मित्रों। मोदी जी के दिल में 100% टीकाकरण हो चुका है और दूसरा टीका भी 50% से ज्यादा जनता का देने का काम हो चुका है। देखते 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 दूसरा टीका भी 100% हो गया। यहाँ अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में विकास को गति नहीं देने के लिए पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। 3 परिवार वाले मुझे सवाल पूछ रहे थे कुछ कि क्या देकर जाओगे। भाई मैं तो हिसाब लेकर आया हूं, क्या देकर जाएंगे बताता भी हूं। मगर 70 साल आपके 3 परिवारों ने राज किया, आपने क्या दिया इसका हिसाब लेकर आओ भाई। जम्मू कश्मीर की सरकार आपका हिसाब मांगे। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में जारी आतंकवाद पर भी चिंता जताई। उन्होंने आतंकवाद खत्म करने का संकल्प भी दोहराया। 2014 से 21 तक सितंबर तक 239 नागरिकों ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जान गंवाई है। 208 की जगह प्रतिवर्ष 30 है। मगर मैं आपके सामने ये बात कहने आया हूं, 30 आंकड़ा कम है मगर हमें संतोष नहीं है। हम ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति की जान यहां पर न जाए और दहशत धरती पूर्णतया समाप्त हो। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे के पहले दिन जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। साथ ही आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े निर्देश दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर रेडियो पर मन की बात की। इस दौरान उन्होंने भारत के टीकाकरण अभियान में कोरोना टीके की 100 करोड़ खुराक पूरे होने पर देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी के मन की बात, 100 करोड़ कोरोना डोज पर बधाई, स्वच्छता और वोकल फॉर लोकल का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की शुरुआत इस बार कोटि कोटि नमस्कार से की। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 100 करोड़ कोरोना टीके की खुराक पूरी होने पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने उत्तराखंड के बागेश्वर की हेल्थ वर्कर पूनम नोटियाल से टीकाकरण के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी जाना। और मैं कोटि कोटि नमस्कार इसलिए भी कह रहा हूं कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है।
मन की बात में प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया और देशवासियों से राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर एकता संदेश देने वाली गतिविधियों में सहभागी होने की अपील की। पीएम मोदी ने सेना और पुलिस की ओर से एकता संदेश देने वाली बाइक रैलियों और कुपवाड़ा में तिरंगा सिलाई करने वाली महिलाओं के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को याद किया और अमृत महोत्सव में हो रहे कार्यक्रमों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित रंगोली, देशभक्ति गीत और कहानी प्रतियोगिता में भाग लेने की भी अपील की। भारत की एकता के लिए, भारत की श्रेष्ठता के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। देखिएगा आपके मन को कितनी संतुष्टि मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र दिवस के बारे में जानकारी देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के योगदान के बारे में बताया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हिंदी में दिए गए संबोधन को सुनाया। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। प्रधानमंत्री ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को याद किया। साथ ही सुरक्षा बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने सरकार की ओर से लाई गई नई ड्रोन नीति का भी जिक्र किया। चाहे गांव में खेतीबाड़ी हो या घर पर सामान की डिलीवरी हो, आपातकाल में मदद पहुंचानी हो या कानून व्यवस्था की निगरानी हो, बहुत समय नहीं है जब हम देखेंगे कि ड्रोन हमारी इन सब जरूरतों के लिए तैनात होंगे। इनमें से ज्यादातर की तो शुरुआत भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज, छठ और गुरु नानक जयंती के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही स्वच्छता और वोकल फॉर लोकल को याद रखने की बात कही। प्रधानमंत्री ने मेरठ की प्रभा शुक्ला, गाजियाबाद की रामवीर तनवर, छत्तीसगढ़ के देवर में महिला स्वयं समूह और रांची के सपारो गांव के ग्रामीणों की ओर से चलाए गए स्वच्छता अभियान के बारे में भी बताया। लेकिन आपको याद है ना, खरीदारी मतलब वोकल फॉर लोकल। आप लोकल खरीदेंगे तो आपका त्योहार भी रोशन होगा और किसी गरीब भाई बहन, किसी कारीगर, किसी बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात का ये 82वां संस्करण था। ये कार्यक्रम हर महीने आखिरी रविवार को प्रसारित किया जाता है, लेकिन इस बार ये कार्यक्रम आखिरी रविवार की जगह इस रविवार को प्रसारित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात कोरोना से जंग के प्रतापगढ़ मॉडल की। भीलवाड़ा के बाद अब प्रतापगढ़ मरुधरा को प्रेरणा दे रहा है। प्रतापगढ़ मरुधरा का अकेला ऐसा जिला है जिसने लक्षित समूह को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज देने का 100% लक्ष्य हासिल किया है। तो दूसरी डोज में भी प्रतापगढ़ 92% के आंकड़े से आगे जा चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना से जंग में प्रतापगढ़ मॉडल। 100% लोगों को कोरोना की पहली डोज। फर्स्ट डोज के टारगेट के मुकाबले हम 100% लक्ष्य हमने अर्जित कर लिया है। ये है कोरोना से जंग में मरुधरा के एक जिले का प्रदर्शन। देश कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज पूरी होने का जश्न मना रहा है, जिसमें मरुधरा के आदिवासी बहुल जिला प्रतापगढ़ ने भी एक खास मुकाम हासिल किया है और ये मुकाम है लक्षित समूह को 100% तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज देने की। प्रतापगढ़ जिले को कुल 6,52,000 का टारगेट दिया गया था, जिसके विरुद्ध कल शाम तक 6,53,500 लोगों को फर्स्ट डोज लगाई जा चुकी है एवं सेकेंड डोज 3,19,000 को लगाई जा चुकी है। फर्स्ट डोज के टारगेट के मुकाबले हम 100% लक्ष्य हमने अर्जित कर लिया है। 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 92% लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई है। पीपलखूट में दूसरी डोज का 100% लक्ष्य हासिल हो चुका है। धरियावद में भी 57,324 को दूसरी डोज लगी, जो लक्ष्य का 100% है।
प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी नगर पालिका पहले ही 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर चुकी है। छोटी सादड़ी प्रदेश की पहली नगर पालिका थी जिसने कोरोना वैक्सीन का 100% लक्ष्य। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं अपने प्रदेश राजस्थान की। राजसमंद के देसूरी नाल में जानलेवा ब्लैक स्पॉट को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और पूछा है कि कैसे 15 साल में यहां 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और जिम्मेदार सोते रहे। 15 साल 500 से ज्यादा मौत। देसूरी की नाल में 12 ब्लैक स्पॉट। हादसों पर तमाशबीन बने जिम्मेदार। हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। ये राजसमंद जिले का वो खतरनाक ब्लैक स्पॉट है। सफर पर निकली हंसती खेलती जिंदगी आकर दम तोड़ देती है। देसूरी की नाल में पिछले 1.5 दशक में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 500 से ज्यादा लोग बेतरतीब सड़क का शिकार बन गए। याचिका दाखिल हुई तो हाई कोर्ट ने सरकार और प्रशासन के जिम्मेदारों से जवाब मांगा है। माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्थान के मुख्य सचिव महोदय, चीफ सेक्रेटरी, ये इसके पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी महोदय, जिला कलेक्टर राजसमंद महोदय, जिला कलेक्टर राजसमंद, पाली और आरएसआरडीसी से ये जवाब मांगा है कि आपने इतने एक्सीडेंट होने के बाद में भी इस नाल का नवीनीकरण नहीं कराया और क्यों नहीं कराया, किस कारण से कराया, क्या क्या आपने प्रयास किए। ये डार्क जोन है, इसमें आप क्या कर रहे हो, आपने इस मानव जीवन को बचाने के लिए इस नाल के लिए क्या किया। याचिका में कहा गया है कि देसूरी की नाल में 7 सितंबर 2007 को देश का सबसे बड़ा हादसा हुआ जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। देसूरी की नाल में 12 विकट मोड़ हैं जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक पंजाब मोड़ है। यहां हर तीसरे दिन एक हादसा हो रहा है। इसके अलावा रोजाना लोग बेतरतीब सड़क का शिकार बनते हैं। कि देसूरी की नाल जो राजसमंद जिले को और पाली जिले की सीमा को मिलाती है, वो 10 किलोमीटर का एक एक्सीडेंट जोन है। उस एक्सीडेंट जोन में सन 2007 में 4 व्हीलर से 89 व्यक्तियों की जान गई। शायद पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ये 4 व्हीलर का एक्सीडेंट था। और देसूरी की नाल के अंदर प्रत्येक दिन एक्सीडेंट होते हैं। साल 2019 में राजसमंद के तत्कालीन जिला परिवहन अधिकारी ने बढ़ते सड़क हादसों को लेकर विभिन्न विभागों के अभियंताओं से सर्वे करवाया, जिसकी रिपोर्ट राज्य और केंद्र सरकार को भी भेजी गई, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की कुछ प्रमुख सड़कों को हादसों के कारण उन्हें ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया था। उनमें एक सड़क है राजसमंद जिले की देसूरी की नाल की ये सड़क। साल 2007 में यहाँ प्रदेश के साथ ही अगर कही जाए देश का सबसे भीषण सड़क हादसा हुआ था। ऐसे में देखना होगा कि कब यह उपाय करके सरकार इसको अमली जामा पहनाती है। अलके सनाट, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। अब बात जैसलमेर के एक एएनएम के जज्बे की, जो अपना फर्ज निभाने और कोरोना को हराने के लिए कठिन परिस्थितियों में काम करती है। जैसलमेर की एएनएम के जज्बे को सलाम। गोद में बच्चा लिए फर्ज अदा करती मां। कोरोना से मुक्ति की दूत बनी एएनएम अनीता। देश 100 करोड़ से ज्यादा हुए टीकाकरण के जश्न में डूबा है, लेकिन इस जश्न के पीछे जैसलमेर की एएनएम अनीता जैसे कोरोना वॉरियर के जज्बे का भी योगदान है। रोजाना सुबह गोद में बच्चा लिए अनीता जिले के सुदूर देहाती इलाकों में ऊंट की सवारी कर पहुंचती हैं और लोगों को कोरोना का टीका लगाकर उनका जीवन सुरक्षित करती हैं। सर, यहाँ पे रेगिस्तान है और कई जगह तो मतलब पैदल भी नहीं जाया जा सकता। वहाँ पे हम ऊँटों पे चढ़ के जा रहे हैं और कई जगह काफी दूर दूर तक 4-4, 5-5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है और ऐसे में हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं।
अनीता रोजाना सुबह रेत के टीलों से गुजरती हैं। भारत पाक सीमा से सटे गांव के अलावा सुदूर ढाणी में जाकर लोगों का टीकाकरण करती हैं। सीएमएचओ का मानना है कि ऐसे ही कर्मठ स्वास्थ्य कर्मचारियों की वजह से जिले में 80% पहला डोज और 45% दूसरा डोज दिया जा चुका है। फिर भी हमारे स्टाफ ने भी इतना सपोर्ट किया, हम सभी ने मिलकर, और स्टाफ को हमने जैसा बोला, चाहे वो कैसे भी विकट परिस्थिति हो, फिर भी उन्होंने जो टीकाकरण के इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। आज जिले के अंदर फर्स्ट डोज 83% लोगों के लग चुकी है, 45% के सेकंड डोज लग चुकी है, और हम उम्मीद करते हैं कि अब जल्दी ही हम इसको सारी एनएम को दोबारा डोर टू डोर भेजकर हम 100% वैक्सीनेशन के कार्य को पूरा कर लेंगे। कोरोना को हराने के लिए कठिन परिस्थितियों में छोटे बच्चे को साथ लेकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही एएनएम अनीता उन लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए मिसाल है जो काम में कोताही करते हैं और अपने कर्तव्य से मुंह चुराते हैं। श्रीकांत, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।